अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको एक ऐसे गुमशुदा तैयारे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके मुसाफिरों को दुनिया ने मुर्दा करार दे दिया था, लेकिन ये मुसाफिर थे और ज़िंदा रहने के लिए अपने मुर्दा दोस्तों और साथियों का गोश्त खाने पर मजबूर हुए। जी हाँ, ये सच्चा वाक़या 1972 में पेश आया था। जनूबी अमेरिका के स्टेट यूरागवे के कॉलेज के लड़के रग्बी के मैच खेलने अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ हमसाया मुल्क चिली जा रहे थे। 13 अक्टूबर 1972 की शाम को जहाज़ ने अर्जेंटाइन के एक मुकामी एयरपोर्ट से प्रवास शुरू की। जहाज़ की मंजिल चिली का दारुल हुकूमत सैंटियागो थी और इसमें 45 मुसाफिर सवार थे। जहाज़ को एक पहाड़ी सिलसिले के ऊपर से गुज़रना था। ये पहाड़ी सिलसिला 23,000 फीट तक बुलंद है, लेकिन मौसम की ख़राबी और पायलट की गलती के बायस जहाज़ एक चट्टान से टकराने के बाद इंतहाई बर्फ़ानी चोटी पर क्रैश कर गया। शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान के बायस पायलट को चोटी नज़र न आई थी और यह हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से पहाड़ों पर 15 फीट से ज़्यादा बर्फ़ होने के बायस जहाज़ के पड़खचे ना उड़े और जहाज़ फिसलता हुआ चोटी से टकराने के बाद नीचे की जानिब आया। जहाज़ में बैठे ज़्यादातर मुसाफिर महफूज रहे। कंट्रोल टावर से जहाज़ का राब्ता मुनक़ता हो चुका था और यह समझ लिया गया था कि जहाज़ को हादसा पेश आ चुका है, लेकिन जहाज़ के जाए हादसा के किसी को मालूम ना था। जहाज़ की तलाश शुरू की गई और 8-10 दिन तक रेस्क्यू टीमें जहाज़ की तलाश करती रहीं, लेकिन शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान के बायस ये समझ लिया गया कि जहाज़ में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके हैं और बिलाखिर जहाज़ को गुमशुदा कहकर तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया। हादसे के बायस 45 में से 16 अफराद को हलाक हो चुके थे। हलाक शुदा अफराद को जहाज़ में से निकाल कर बाहर बर्फ़ में दफन कर दिया गया था। 29 पैसेंजर ज़िंदा बचे थे, लेकिन 5 की हालत नाजुक थी। बच जाने वाले मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ा मसला खुराक का दरपेश था। इसके अलावा जहाज़ के बाहर 15 से 20 फीट गहरी बर्फ़ थी। सबसे बढ़कर 15,000 फीट की बुलंदी पर शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान था। जहाज़ में सिर्फ 10 से 12 चॉकलेट्स मौजूद थे और खाने वाले 29 अफराद ये 12 चॉकलेट्स 8 दिन तक खाएंगे कैसे? बाकी मुसाफिरों को 90 दिन इल्म हुआ कि इन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है और रेस्क्यू टीमों ने इनकी तलाश बंद कर दी है। भूख की वजह से इन मुसाफिरों का बुरा हाल था और जब ये इल्म हुआ कि अब इनकी इमदाद को कोई ना आएगा तो तमाम मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मज़ीद 3 दिन मुसाफिरों ने इंतज़ार किया, लेकिन अब भूख के बायस इनका बुरा हाल था। आखिरकार इन मुसाफिरों ने फ़ैसला किया कि जो लोग मर चुके हैं इनका गोश्त खा लिया जाए। इन मुसाफिरों ने दूसरे से भी वादा लिया कि अगर इनमें से कोई मर जाएगा तो बाकी लोग इसका गोश्त खा सकते हैं। ये मफलूका हाल मुसाफिर शदीद बेचारगी के आलम में 72 दिन यानी कि 2.5 माह तक इस बर्फ़ानी जहन्नुम में रहे। शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान, भूख, कमज़ोरी और बीमारियों के बायस 29 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ज़िंदा बचे, जबकि 13 लोग हादसे के बायस हलाक हुए। इन 16 लोगों में से 2 बहादुर नौजवानों ने 20,000 फीट से ज़ायद ऊंचा पहाड़ आम जूतों और कपड़ों में अबूर किया और नज़दीक तरीन कस्बा जो कि 60 किलोमीटर दूर था में जाकर मदद हासिल की, और यूँ इन लोगों को 24 दिसंबर 1972 को नई ज़िंदगी मिली। ये 16 लोग आज भी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। दुनिया भर में इस वाक़ये को इंसानी ज़िंदगी और बका की कहानी कहा जाता है। आज का दूसरा वाक़या बिल्कुल सच्चा वाक़या है। हमारे एक दोस्त केचप का काम करते हैं।
لاہور میں ہوتے ہیں۔ وہ ایک دن بتا رہے تھے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک ہوٹل میں کیچپ ڈیلیوری کے لیے کام دیا گیا۔ ان کو رات کو آرڈر پہنچانا تھا، لاہور کے ایک پرانے علاقے میں جانا تھا۔ تب میں ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس رات آرڈر تیار کر کے جب نکلنے لگا تو مینیجر نے کہا احتیاط سے جانا، وہاں کے بارے میں سنا ہے کہ ایک بندہ رات کو نظر آتا ہے، لوگ اکثر ڈر جاتے ہیں۔ میں بات ہنسی مذاق میں اڑا کر نکل گیا۔ جب پہنچا تو رات کے 2 یا 3 کا وقت تھا۔ میں سوزوکی پہ تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی روڈ کے کنارے سر جھکا کر بیٹھا ہے۔ خیر میں اپنا آرڈر ہوٹل میں پہنچا کر واپس گاڑی میں سوار ہونے لگا تو دیکھا کہ وہی آدمی اب بھی روڈ کے دوسرے کنارے اسی حالت میں سر جھکا کے بیٹھا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی پریشانی یا تکلیف ہے، یا شاید غریب آدمی ہے، کوئی مدد چاہیے تو اس سے پوچھ لوں۔ میں گاڑی اس کے نزدیک لے گیا اور گاڑی کے اندر سے زور سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے، اس وقت ایسے کیوں بیٹھے ہو، میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس آدمی نے سر اٹھایا۔ اف میرے اللہ، میں پوری زندگی نہیں بھول سکتا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، پورے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اس کے دانت اس کی تھوڑی تک آئے ہوئے تھے اور ان میں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل کالا تھا اور وہ غراتے ہوئے اسی طرح یعنی بیٹھی حالت میں گھسٹتا ہوا میرے پاس آنے لگا۔ میری حالت ایسی تھی کہ ابھی میرا دم نکل جائے گا۔ میں چیختا ہوا گاڑی سٹارٹ کر کے کانپتے ہاتھوں سے بھاگنے لگا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے اس رات میرا ایکسیڈنٹ ہونے سے بچایا۔ 2 دن مجھے بخار رہا۔ اس رات کے بعد میں نے رات کو جانا چھوڑ دیا۔ یہ بات لاہور کے علاقے گھڑی شاؤ کی ہے۔ تو لسنرز، یہ تھے آج کے 2 سچے واقعات جو میں نے آپ کو سنائے۔ امید کرتی ہوں کہ پسند آئے ہوں گے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور کہانیوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔